अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ मेरे साथी एंकर तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक अहम पेशरफ्त होने जा रही थी, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इन तमाम तर बातों को आज के शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन तलहा, सबसे पहले आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ अच्छी खबरें अब सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि लग ही रहा था मौसम के वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी बड़ी मुलाकात तय की थी कि भाई मुलाकात है साबिक कप्तानों के साथ, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी के साथ और CEO वसीम खान साहब के साथ मुलाकात थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को कायल कोई नहीं कर सका डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली के लिए। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने बोला कि अब रीजनल क्रिकेट ही जो है वो एक पॉजिटिव इमेज रहेगा पाकिस्तान के लिए, और अगर फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट ने तरक्की करनी है। वज़ीर-ए-आज़म खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट से आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी बड़ी बात कह दी, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। लेकिन एक और बड़ी पेशरफ्ती आई कि मिसबाह-उल-हक और अजहर अली जो कि टेस्ट टीम के कप्तान हैं, उनको PCB की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ज़रा ये कह रहे हैं कि शो कॉज नोटिस मिल गया वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने पर। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद वज़ीर-ए-आज़म ने उनको तलब किया था मुलाकात के लिए। इस पर कुछ बातचीत करेंगे, ज़रा जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस से जान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पुराना डोमेस्टिक निज़ाम खत्म होने से पैदा होने वाली मुश्किलात का अंदाजा है। पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसे पॉलिश करने का निज़ाम ठीक नहीं। जावेद आफरीदी को सितारा इम्तियाज देने का मामला सेनेट की कायमा कमेटी के सुपुर्द। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का कहना था कि जावेद आफरीदी को क्रिकेट की वजह से अवार्ड दिया, तो फिर लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स और दीगर टीमों को क्यों नहीं दिया गया? मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब होऊंगा। पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स की खेप होना नेमत है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बॉलिंग कोच मोहम्मद जाहिद। अंडर 19 टीमों के मुल्कीर ओपन ट्रायल्स का सिलसिला शुरू। PCB की जानिब से कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर मीडिया पर वेन्यूज के दरवाजे बंद कर दिए गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सौरव गंगुली भी पाकिस्तान दुश्मनी में सामने आ गए। सौरव गंगुली ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खड़े होकर तस्वीर पोस्ट की और पीछे पोस्टर पर मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर को धुंधला कर दिया। क्रिकेट के मैदानों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के क्रिकेटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। दारुल हुकूमत में एक और क्रिकेट ग्राउंड का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान में बॉक्सिंग का मेगा इवेंट फिर सजने के लिए तैयार। बॉक्सिंग का मेगा इवेंट 3 अक्टूबर को आमिर खान बॉक्सिंग हॉल इस्लामाबाद में होगा। जिना डेवलपमेंट टूर गोल्फ टूर्नामेंट कराची में शुरू हो गया। पहले राउंड के अख्ताम पर जीशान अली को बरतरी हासिल और जर्मनी साइकिलिस्ट ने इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। टूर दी फ्रांस का 16वां मरहला जर्मन साइकिलिस्ट लेनार्ड कामना ने अपने नाम कर लिया। यहाँ आपने टॉप स्टोरीज देखी और जो सबसे अहम बात यही कि जो मीटिंग होने जा रही थी, आज मीटिंग हुई और उसका क्या खुलासा निकला कि अच्छे बनने गए थे और बुरे बनकर वापस आए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ही हेड कोच, चीफ सेलेक्टर और अपने टेस्ट कप्तान की बात बुरी लगी, जो उन्होंने कहा इमरान खान से कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को आप दोबारा बहाल करें। तो ये बात चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी को बुरी लगी और उन्होंने इसी बात पर बताया जा रहा है कि शो कॉज नोटिस दिया है मिसबाह-उल-हक को और अजहर अली को। मोहम्मद हफीज़ तो बच गए क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन लेने के देने जिसे आप कहते हैं कि वो पड़ गए मिसबाह-उल-हक और अजहर अली को। आज क्या क्या बात हुई मीटिंग में, ये भी आपसे शेयर करते हैं कि इमरान खान की जो मीटिंग हुई 25 मिनट का वक्त दरकार था, उस मीटिंग में क्या क्या बात हुई। उसमें ये बात हुई कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, वसीम अकरम और मिसबाह-उल-हक, अजहर अली और मोहम्मद हफीज़ शामिल थे। और ज़रा ये बताते हैं कि साबिक क्रिकेटर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स की बहाली का मुतालबा किया, जो वज़ीर-ए-आज़म ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फिर ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि रीजनल क्रिकेट सबसे बेहतरीन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, पुराना डोमेस्टिक निज़ाम ख़त्म होने से पैदा होने वाली मुश्किलात का अंदाज़ा है। और ये भी उनकी बात हुई कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अगर क्रिकेट ठीक नहीं हो रही तो रीजन क्रिकेट वाहिद हल है। जब निज़ाम बदलता है तो एकदम नताइज सामने नहीं आते, नए डोमेस्टिक ढांचे को हकीकी टैलेंट ऊपर लाएगा। साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसे पॉलिश करने का निज़ाम ठीक नहीं। ख्वाहिश है कि अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का टैलेंट सबसे
बेहतर नज़र आया है। मज़े की बात यह है कि वज़ीर आज़म खुद इसी डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर से, जो कि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, पीआईए से खेलते हुए वो आगे आए। अब तो पीआईए का हाल क्या है वो तो हमने देख लिया। डोमेस्टिक टीम ने प्लेयर्स को बोल दिया कि आप एयरपोर्ट पे काम कर लें और आगे आने वाले वक्तों में क्या उनके हालात होंगे ये भी हम देख लेंगे कि प्लेयर्स का जो अपना ख्वाब होता है यार क्रिकेट खेलना, वो अब इन हालात में है कि वो एयरपोर्ट पे अपने जो ख्वाब था उनका क्रिकेटर बनने का, वो छोड़कर एयरपोर्ट पे कोई और नौकरी कर लेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साजिद साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहदी साहब, तला नकी भाई, और बहुत बहुत आपको सलाम। वालेकुम सलाम। साजिद साहब कैसे देखते हैं, वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, खुद भी खेलते रहे वो इसी डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर से, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि रीजनल क्रिकेट इज़ द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोस्ट। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप किस तरह लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। वजीर आजम से बहुत से लोगों की उम्मीद थी आज बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा, और यहाँ पर ये वो चीज़ तो नजर नहीं आई। प्लान बी के तहत जो मैं आपको बताते चलूँ, शायद आपने मोहसिन मेहदी को ये बात याद होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीटीवी, एक पाकिस्तान अपना चैलेंज लॉन्च करने में तो कामयाब हो गया, पीटीवी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो माहदे वो तय पा गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट की खुशहाली की हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ख्वाहिश थी कि अपना टीवी लॉन्च करे, तो मेरे जो जराए अब तक के ये बताते हैं तो पीटीवी के साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट की बहाली के लिए काम होगा, तो ये बड़ी खुशहाइन बात है। आज इस बात के वादे तौर पर आपके इस प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते चलूं कि पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ख्वाहिश थी और दूसरे जो चेयरमैन थे वो नहीं चाहते थे जीसी चैनल को टीवी राइट्स देते, मगर अब पाकिस्तान का जो मायदा हुआ है 3 साल का पीटीवी के साथ, तो ये बड़ी खुशहाइन बात है। मुआहदे पे हम बात करेंगे जो पीटीवी से मुआहदा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, लेकिन थोड़ी सी मीटिंग पे अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अच्छे बनने गए थे और अपनी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को नाराज कर बैठे, और आपने भी ये खबर सुन ली होगी कि शो कॉज नोटिस की खबरें अब जेर गर्दिश है मिसबाह उल हक और अजहर अली पे। हफीज तो बच गए क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे। देखिए मोहसिन मेहदी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। ये एहसान मानी अगला जो कॉन्ट्रैक्ट जो 2 साल की जो उनकी कारकर्दगी थी, बाज़ाहिर तो नील बटा नील थी, और यहाँ इनको बीच में कूदना नहीं चाहिए था। बीच में जो कूदे यकीनी तौर पर पैटर्न चीज जो पाकिस्तान के 22 साल उन्होंने क्रिकेट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट के लिए हर चीज को वो जानते हैं, बेहतर तौर पर जानते हैं। मगर जो आपके आईसीसी पीसीबी के जो चेयरमैन थे, जो डिपार्टमेंट बन हुए, जो लड़कों को डिपार्टमेंट की नौकरियों से निकाला गया, तो वो लड़के उस पर बात कर रहे थे। और पीसीबी के चेयरमैन साहब को ये तो नहीं पता जिन लड़कों के साथ ज्यादतियां हुई है, डिपार्टमेंट बंद हो गया, वो खिलाड़ी उसकी बात करने गए थे। और पीसीबी के चेयरमैन यहाँ कूदना नहीं चाहिए था, बात को सुनने देना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर को हफीज ने, अगर मिसबा ने, अगर नहीं तो बात को सुनने देना चाहिए था। आप ये बात तो कह रहे हैं साजिद साहब, लेकिन क्या ये बात शो कॉज नोटिस इस बात को प्रूव कर रहा है कि शायद इन प्लेयर्स, चीफ सेलेक्टर मिसबा उल हक, अजहर अली कप्तान है टेस्ट टीम के, कुछ इख्तलाफात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? एहसान मानी ने जैसे देखा था मुतमईन नहीं थे वो मिसबा उल हक की 1 साल कारकर्दगी से, तो क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हो जाए? ये चेयरमैन एहसान मानी भी नहीं चाहते, सीईओ वसीम खान साहब भी नहीं चाहते, कोई ऐसी खबर है बीच की? देखिए तला, ऐसी खबर नहीं है, बहुत ज्यादा काफी अरसे से ये लग रहा है खबर को दबा दिया गया। डिपार्टमेंट के बगैर तो आपकी क्रिकेट ही नहीं। आज जितने भी अब 70 साल तारीख उठा के देख लें, अब्दुल हफीज कारदर से लेकर आज लोग उनको क्यों याद कर रहे हैं? उन्होंने डिपार्टमेंट को बहाल किया। आज पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीता, 2009 वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता, और आज भी जितने भी खिलाड़ी मौजूद हो डिपार्टमेंट की पैदावार है, और पैदावार से आज दुनिया क्रिकेट में दो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जिसने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया था, वसीम अकरम क्रिकेट कमेटी के मेंबर हैं, वो तक मनाने में नाकाम हुए हैं, और कोई खबर भी नहीं आ रही कि उन्होंने क्या बात की है वजीर आजम से। देखें तला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग गए थे ना, अगर एक काम कर लेते हैं वजीर आजम साहब से, ये कह देते हैं वसीम अकरम साहब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फौरी तौर पर जिम्मेदारी दे दी जाए। क्रिकेट की भागदौड़ के हवाले से आपकी जो पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ है, जो नाअहल कोचिंग स्टाफ, वकार की बात करूं, मिसबा की बात करूं, मुश्ताक की बात करूं, जुलूस खान की बात करूं, पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट में उससे बेहतर कोच कोई नहीं है और बेहतर मोटिवेट करने वाला इंसान ही कोई नहीं है। मगर अगर आप ये समझते हैं कि उनसे बेहतर कोच नहीं है, लेकिन जो लोग उनके साथ गए थे, जैसे मैं बात करूं मोहम्मद हफीज की, मिसबाह उल हक की, अजहर अली की, ये लोग तो मनाने गए थे डिपार्टमेंट के हवाले से। 3-3 मिनट इनको बोलने का मौका मिला, उसके बाद वजीर आजम साहब ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि भाई सिस्टम यही चलेगा, और इसी में आपको उनको ये भी कह दिया कि आप लोग अब आवाम से ये बात करें कि भाई ये सिस्टम अच्छा है और इसके हक में बात करें। इस पर आप कैसे देखते हैं कि अब तो एक आखिरी आस थी, वो आज भी खत्म हो गई?
देखिए कि आज तो यकीनी तौर पर खत्म हुआ, उम्मीद की किरण कायम की थी। मोहम्मद हफीज ने आवाज उठाई थी, उनको पता था हमें टाइम मिलने वाला है, और उन्होंने मीडिया में आगे बात को कोशिश की थी बताने की मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न चीफ जो हमारे सबके रोड मॉडल है इमरान खान साहब से मिलने जा रहा हूँ। और सबको पता है इमरान खान साहब जो डिपार्टमेंट जब भी है उनके दौर में डिपार्टमेंट बंद हुआ है, तो डिपार्टमेंट बंद होने से खिलाड़ी बेरोजगार हुए, आपकी क्रिकेट पीछे चलेगी। मैं दावे से कह सकता हूँ अगर डिपार्टमेंट बंद होगा और इस सिस्टम से आपकी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, ऊपर नहीं आ सकती। सिस्टम में जो नाहल कोचेस होंगे ना, मैंने आपको नाम क्यों लिया वसीम अकरम का, वसीम अकरम हैल है, वसीम अकरम को जिम्मेदारी दे देता। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब गए थे, वसीम अकरम तो हमेशा मिलते हैं वजीर आजम साहब से, इनको चाहिए था वजीर आजम साहब से उनको मनवा लेते और उनको जिम्मेदारी दे देते। अहम जिम्मेदारी अगर वसीम अकरम को ये दे देते तो आपकी टीम बेहतर हो जाती। कौन सा सिस्टम बेहतर है, कौन सा सिस्टम बेहतर नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन वजीर आजम की जानिब से कहा गया कि यूके में भी यही सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही सिस्टम है, लेकिन यूके की पॉपुलेशन 66 मिलियन है जबकि पाकिस्तान की 220 मिलियन पॉपुलेशन है, तो वो सिस्टम यहाँ चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। रीजनल क्रिकेट फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, इस पर बात करेंगे लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। और ब्रेक से कबल बात कर रहे थे जो होने वाली मीटिंग थी आज, और उसमें ये बात कही गई थी कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी और वसीम खान भी पेश होंगे, और दौरे इंग्लैंड के हवाले से जो खामियां थी, जो बातचीत थी, उसका जवाब भी पेश होगा। तो साहिद खान साहब, मैंने देखा मीटिंग में और ख़बरें भी इंसाइडर्स वहाँ से ये बात आई कि वसीम खान साहब तो कुछ बात ही नहीं कर पाए, कुछ बोल ही नहीं पाए। वसीम खान साहब कहाँ से बोलेंगे यार, उन्होंने इंटरव्यू किसको दिया था पिछले दिनों, इंडियन साथी को इंटरव्यू दे रहा है, और हमारे मुल्क की हमारे मुल्क के दो इंटरव्यू दिए और दोनों में उन्होंने अपने दुखड़े रोए पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तानी साथियों से। हमारे देखें मोहसिन मेहदी भाई, हमारे मुल्क ने उसको जॉब दी, तो ये दुखड़े इमरान खान के सामने भी वो बयान करते, वहां तो वो खामोशी से बैठे हुए थे। हाँ, तो इमरान खान साहब के सामने बोलेगा कौन, उनकी कारकर्दगी है क्या, 0/0। जब बोल नहीं सकते तो फिर जाते क्यों है, ये भी बात है। उनके अगर देखें मोहसिन मेहदी कारकर्दी अगर अच्छी होती, टीम की इंग्लैंड में कारकर्दी अच्छी होती, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को कायल करके आते तो अच्छे लगते हैं। सीओ साहब ने दोनों इंटरव्यू दूसरे मीडिया वालों को दिया, इंडियन साहब को दिया, उसके बाद उनका रिजल्ट क्या, 0/0। एहसान मानी साहब का 0/0 तो कह रहे हैं, चले हम मान भी लेते हैं, लेकिन वसीम खान साहब की अगर वो बात नहीं सुन रहे, उनके सामने नहीं बोल सकते, उनकी कारकर्दगी नहीं है, तो वसीम अकरम तो उनके साथ 92 में वर्ल्ड कप जितवाया भाई, वो तो बोल सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं बोला? वो भी तो क्रिकेट कमेटी के मेंबर हैं, कोई कारकर्दगी उनकी है जो वो बोले? पहले तो आप अपनी जो बात आप कर रहे हैं किस आदमी के लिए कर रहे हैं, ये तो आप सोचें पाकिस्तान की हिस्ट्री में उस जैसा क्रिकेटर ही नहीं आया। पाकिस्तान की 1100 टेस्ट विकेटें और दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन बॉलर और पाकिस्तान का कामयाब तरीन इंसान। बिल्कुल साहिद खान साहब, ये हम मानते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को कायल नहीं कर सके ना भाई, डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली के लिए वो कायल नहीं कर सके। आप वसीम खान साहब की बात कर रहे हैं, मैं वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ। जी, आप वसीम खान साहब की बात कर रहे हैं, वसीम अकरम की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो दुखड़े वहां पर वजीर आजम नहीं सुनेंगे तो इसलिए उनकी कारकर्दगी नहीं थी, उन्होंने वहां पर बोला नहीं। तो वसीम अकरम तो बोल सकते थे कि आप हाल करें, वो तो मना भी सकते थे, उनके दोस्त भी हैं। देखें, दो बात आप खेल रहे हैं, एक क्रिकेट में दो मजे नहीं ले। वसीम अकरम पाकिस्तान का नहीं दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, और इस दो जितने भी लोग बैठे हुए थे, इमरान खान साहब के बाद कोई बंदा अगर कोई पर्सनैलिटी थी वो वसीम अकरम साहब की थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाकाम हो गया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो क्रिकेट को सुधारने के लिए वसीम अकरम क्रिकेट बोर्ड नाकाम हुआ है, तो वसीम अकरम कौन सा कामयाब हुए हैं मनाने में? वो भी तो नाकाम हुए हैं। कौन नाकाम हुए? वसीम अकरम भी तो नहीं मना सके वजीर आजम को डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से। नहीं, वसीम अकरम साहब देखें, वसीम अकरम साहब को बात सुनिए, वसीम अकरम साहब की बात कर रहे हैं। वसीम अकरम साहब तो जब मौका लगता है बात करते हैं, मगर बात करने के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वक्त खो दिया, टाइम खो दिया। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो पैटर्न चीफ चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे बेहतर होगी। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जी स्पोर्ट्स के नाते बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बेहतर हो सकती है। वसीम अकरम को दे दें पूरी टीम, जो इतने कोचेज आपने 4 कोचेज रखे हैं जो नाहल कोचेज हैं, उन सब का हल वसीम अकरम है। अगर साहिद खान साहब, वसीम अकरम को आप देने की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि उनको दिया नहीं जाता, इसकी क्या वजूहत हैं कि उनको कोई बड़ा ओहदा दिया नहीं जाता, या फिर वो खुद नहीं लेना चाहते? ये इस पे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो टैलेंटेड बॉलर रहे हैं और उनसे बड़ा कोई बॉलर हमने देखा नहीं है पाकिस्तान में। एक स्टेक होल्डर्स की हैसियत से वो यहाँ पे होते हैं, पूरी दुनिया में उनकी बातें सुनी जाती हैं।
देखिए मोहसिन मेहदी पाकिस्तान 87 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गया और इमरान खान साहब ने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया, ठीक है। सदर पाकिस्तान आप लोग याद होगा जौलक साहब उनको बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं अपना रिटायरमेंट का फैसला वापस लें और इमरान खान साहब वापस लेते हैं और वेस्ट इंडीज का एक मुश्किल दौरा करके जीत के सीरीज ड्रॉ करके आते हैं। उसके बाद 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतता, जो आज भी हम वर्ल्ड कप 92 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। यही चीज अगर आज पैटर्न जी के साथ लोग बात करते हैं, वसीम अकरम साहब को कायल कर देते हैं। वसीम अकरम साहब ये जिम्मेदारी आप ले, हमारी मुल्क की क्रिकेट इतनी आज मॉडर्न क्रिकेट में हम कहाँ खड़े हैं, 8वें नंबर पे हैं। मॉडर्न क्रिकेट में हमारे पास टेक्निक नहीं है, हम उस पाए के प्लेयर नहीं है, मगर उस के कोच भी तो हो, उस पाए का कोच भी तो, कौन बनाएगा, कौन बात करेगा? वसीम अकरम साहब अपने मुंह से तो नहीं बोलेंगे ना यार। वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, पीसीबी के लोग हैं, वो उनको कायल तो करें, आप उनको ऑफर तो दें, क्यों नहीं लेंगे ऑफर? बात सिंपल सी है, इस मुल्क के लिए कौन सोच रहा है? जो लोग जा रहे हैं अपनी जॉबों के लिए जा रहे हैं। वसीम अकरम अपनी जॉब के लिए तो नहीं गया था, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए गया। उनको बुलाया तो क्या वो हफ्ते में 2 दफा वजीर आज़म साहब से मिलते हैं। वसीम अकरम तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आप खुद भी कह रहे हैं, हम भी मानते हैं लेजेंड है पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म के दोस्त भी हैं, तो खुद नहीं मान सकते कोई ओहदा के भी? आप कह रहे हैं ना कि नेशनल टीम उनको दे दो, सब बेहतर हो जाएगा, तो खुद भी तो रिक्वेस्ट कर सकते थे वज़ीर आज़म से कि भाई मैं बेहतरी चाहता हूं पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान की बॉलर्स की। ऐसे कोई नहीं होता। वो तो कमेंट्री में बैठ के कहते रहते हैं ना, मैंने आज इस बॉलर से बात की, मैंने आज उस बॉलर से बात की, उसके बाद उसको 100 रन भी पड़ जाते हैं। आम की मॉडर्न क्रिकेट में उनकी जो मसरूफियात हैं, कराची किंग की टीम कहाँ खड़ी हुई है, आप देखें इंडिया में गए थे, इंडियन शाहरुख खान की टीम को जिताया, वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा नेक इंसान पाकिस्तान में मौजूद है, मगर आज वक्त, आज का टाइम पीसीबी ने एहसान मानी। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, इस बात से तो कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। नेक इंसान की बात वो कह रहे हैं, लेकिन 99 में फिक्सिंग की बातचीत भी होती है, मैं इस पे आगे ज्यादा वो तो फिर सब पे ये बात, और उसकी रिपोर्ट की कोई वैल्यू भी नहीं है। एक मेरी बात सुने तला, आपके पास क्या प्रूफ है? आपने वसीम अकरम साहब के लिए बात कर दी, बात गर्दिश तो करती है ना साजिद साहब, बात गर्दिश तो करती है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेजेंड नहीं थे पाकिस्तान की, मैं मानता हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई ओहदा माने, आप ये कहते हैं ओहदा मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। नहीं, आप गलत बात बयानी से बात करें। इतने बड़े लेजेंड आदमी के लिए कोई भी ये बात कहने के लिए, सोचने के लिए, टाइम के लिए आप ये बात नहीं कहना। ठीक है शाहिद खान साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उसकी पहले बात सुन लेते हैं, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? वहाज मिर्जा बात कर रहा हूँ कराची से। वाज, कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत सलाम मोहसिन साहब आपको और सलाह आलमगीर साहब आपको। वालेकुम सलाम। और दूसरा पीआईए की जान, पीआईए की शान साजिद खान को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। जी साजिद साहब को सलाम पेश कर रहे हैं, क्या सवाल क्या करना चाहेंगे? सवाल ये करना चाहेंगे कि मिसबाह-उल हक को जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टीम दी गई, तो उनकी जो भी परफॉर्मेंस एज ए कोच, उसको क्या किस तरह एवेल्यूएशन करते हैं आप लोग? और सेकंड मेरा जो सवाल है कि वकार यूनुस के अंडर में सरफराज अहमद, जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में और T20 को टॉप टीम में ले जाने में और एक बेहतर पाकिस्तान की टीम बना रहे थे, जब से वकार यूनुस का पाकिस्तान टीम में वापस कम बैक हुआ है 3री या 4थी बार, तो उनकी वकार यूनुस के आते ही जो है सरफराज अहमद पे अताब क्यों आ जाता है? ये मेरा सवाल है मोहसिन साहब से और साजिद साहब से। जी बिल्कुल। पहले मैं अगर आपको बताऊं तो सरफराज अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 11 माह टॉप पोजीशन पर रखा, और एक सीरीज़ जो कि खुद अगर हम कोचेस की बात करें, मिसबाह-उल हक की बात करें, वकार यूनुस की बात करें, वहाँ ही वो कम्बिनेशन तोड़ते हैं। मैं यहाँ रुक रहा हूँ क्योंकि एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम अस्सलाम। रियाज खान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस ये बात कहनी है कि जी ताहा भाई 92 का जो वर्ल्ड कप है वो तो हमारे लिए एक वफाले जान हो गया कि जी वो जितने लेजेंड है ना वही है, खाली वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, मोइन खान हो या कोई और हो, खुदारा इन लोगों से अब हमारी जान छुड़ाएं। क्रिकेट वैसे ही तबाही को हो गई है। इन लोगों के अलावा भी कुछ लोग हैं जो पते पर्दा है, जो इस मुल्क के साथ अपना कहते हैं। अब ये ना, ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब, आपका सवाल हमने ले लिया। शाहिद खान साहब, और कौन लोग हैं जिनको आगे लाना चाहिए? रियाज खान साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब पाकिस्तान क्रिकेट की उनको खिदमत करनी चाहिए। साजिद भाई साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 92 के वर्ल्ड कप के बंदों से अब आगे आ जाएं, इस पे क्या जवाब देंगे आप? नहीं,
देखो बात ये है, बहुत देखिए क्रिकेट में हमारी कमी नहीं है, क्रिकेटर बहुत है, जिसको भी आप पीसीबी, आप माशाल्लाह इतने लोगों को हायर कर लिया, सब टैलेंटेड लोग हैं। अब पीसीबी के पास जो मौका नदीम खान की शक्ल में आया, दयानतदार ईमानदार लोग हैं। जो भी आपने यूसुफ की बात करूं, सत्यन की बात करूं, कि बहुत से रजा की बात करूं, कि बाकी तमाम लोगों को मौका दिए, काम करें, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाके और टैलेंट निकालें। मगर बात ये हो रही है, मिसबा की शक्ल में भी तो आया है शाहिद खान साहब। क्या कह रहे हैं? मिसबा की शक्ल में भी तो एक हमारे साथ सामने आया है जो क्रिकेट की खिदमत करने के लिए आए हैं। आप टैलेंट की जो बात कर रहे हैं, मिसबाह हक, देखिए मिसबाह हक को तो आप मेरे ख्याल में मिसबाह और वकार को तो फौरी तौर पर हटा देनी है। लड़ाई तो सिंपल सी है ना, क्रिकेट के साथ तो ना खेलो, टीम के साथ तो ना खेलो। सवाल ये पैदा होता है, आप क्रिकेट के साथ आपकी कारकर्दगी क्या है? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, इंग्लैंड ने आउट क्लास क्रिकेट कारकर्दगी दिखा दी। आप भी खेल के आए, वेस्ट इंडीज भी खेल के आए, वेस्ट इंडीज ने तो पैसे ले लिए, आपको क्या मिला? मैं पूछना चाहता हूँ एहसान मानी वसीम खान साहब से, इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज को तो बहुत ज्यादा पैसे मिले, वहां पर आपको एक बयान दे दिया कि ब्रिटिश एम्बेसी ने जाकर आपको डिनर दे दी। क्या हो रहा है? ठीक है, मगर मुल्क के लिए आप क्या करना साथ ही रहेगा। पाकिस्तान की बहुत बड़ा नाम है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आलिया रशीद साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया साहिबा, क्या कहेंगी? आज वजीर आजम की एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, कहा तो जा रहा था कि बहुत बड़ी मुलाकात है, लेकिन कोई नतीजा खेज वो रही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो वजीर आजम को कायल कर पाता डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है वो इतनी कोई आसान चीज नहीं है कि उनका कोई पॉइंट हो और आप उनको उसके खिलाफ कन्विंस कर सकें, क्योंकि एज ए क्रिकेटर हमने उनको कवर किया है, देखा है, तो हमें उनकी तबीयत का अंदाजा है। वो कोई भी काम जब कहते हैं ना तो उसके पीछे उनका एक विजन जरूर होता है। एक तो अच्छी बात ये, हम इख्तलाफ कर सकते हैं बहुत सारी चीजों से। सबसे अच्छी बात तो ये है कि चलिए क्रिकेटर जो हैं, एटलीस्ट मोहम्मद हफीज, मिसबाह उल हक, अजहर अली, इनको ये क्रेडिट तो देना होगा कि उन्होंने जो डिपार्टमेंट क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके हक से एक बात करने की जरूरत तो की, कम से कम वहाँ पहुंचे तो सही ना, ये भी बड़ी बात है। तो उसके साथ साथ अब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस है वो वही है जो प्राइम मिनिस्टर का स्टांस है, और उन्होंने उसी हिसाब से चीजों को करना है। उसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, मगर तवक्को ये थी, शायद मीडिया ने हाइप कुछ बना दी थी इस तरह की कि गालिबन कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है और अब इस पर कोई नजरसानी की जाएगी, मगर ऐसी कोई चीज हमें दिखाई नहीं दी, क्योंकि इतलात यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तफसील से सुनी जरूर है बातें, मगर उन्होंने ये समझाया कि देखिए इस वक्त आप लोग इस चीज को नहीं समझ रहे कि सिर्फ जॉब का होना जरूरी नहीं है, उसके पीछे जो सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्वालिटी क्रिकेट को लाना है, और उस पे हमने जो क्रीम है वो होनी चाहिए जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। ये ना हो कि कोई भी क्लब से उठे और उठ के क्रिकेट खेल ले। यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो अहमियत है बेसिकली उसको हमें समझना है कि उसके ऊपर वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि उसका लेवल बहुत एलिवेट होना चाहिए, तब ताकि वहां से प्लेयर जो है वो टेस्ट या इंटरनेशनल क्रिकेट में डायरेक्ट आ सके। अब इशू ये हमारा जो है वो है फाइनेंसिस का। अगर आप जो निगलेक्टेड प्लेयर्स हैं, अगर वो उनके पैसे, खासतौर पे जो सेकंड 11 है, अगर हम उनके पैसे बढ़ाएं तो ये इशू हैंडल हो सकता है। उसके अलावा भी एक बात मैं जरूर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, वो जनरली, मुझे अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, लेकिन प्रोफेशनली बात नहीं होती, बल्कि ये हो रहा है कि लोग जाके इस तरह बात करते हैं कि जी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी वालदा बीमार है, या कोचेस भी जो ऐसे हैं कि वो बात ये है कि हमें ये समझना है कि हम जब किसी अदारे में काम करते हैं या जॉब के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें कोई कॉम्पनसेट नहीं करता। हमारा जो करियर है, हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो लेवल होता है, उसके ऊपर ही जो है उसके ऊपर ही हम बात कर सकते हैं, उसके ऊपर ही जॉब्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, उनको अपना गेम जो है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे याद है कि राशिद लतीफ ने ये बात कही थी कि जब हम 6 टीमें बना रहे थे तो उसमें भी हमारे पास 21-22 के एवरेज के प्लेयर मिल रहे हैं। मतलब ये कोई लेवल नहीं है कि जो और वज़ीर आज़म ने ये बात बोल दी कि अब देखना ज़ाहिर इसके दूरस्थ नताइज होंगे, फौरन इसके नतीजे नहीं आएंगे कि अगर 6 टीम्स आपकी हैं, रीजन आपका काम कर रहा है, तो इसके नताइज जो हैं वो शायद देर से आए, लेकिन आएंगे ज़रूर, बेहतरी के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन खबर ये आ रही है आलिया साहिबा के हेड कोच मिसबाह उल हक और साथ साथ अजहर अली जो कि कप्तान है टेस्ट टीम के, उनको शोकॉज नोटिस जारी हो गया। तो क्या इख्तलाफात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? क्योंकि डिपार्टमेंट के लिए आवाज़ तो इन दोनों ने भी उठाई थी और ये वहाँ पर मौजूद भी थे, वज़ीर आज़म ने खुद बुलाया था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। बड़ी खबर है।
और दूसरी बात ये है कि मुझे तो ये बात बड़ी अजीब लगी जब मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग, एक तरफ बोर्ड बैठा है, एक तरफ वो प्लेयर्स बैठे हैं जो कि उसी निजाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो पहले तो मेरा ये ख्याल था कि शायद अंडरस्टैंडिंग से गए होंगे, उन्होंने यकीनन चेयरमैन साहब से कोई बात करके अप्रूवल ली होगी, या कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी कि हम। और ये कहा ही जा रहा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को डिपार्टमेंट वाली बात जो मिसबाह उल हक ने या अजहर अली ने या मोहम्मद हफीज ने की वो नागवार गुजरी, और उन्होंने इमरान खान का जवाब भी देने नहीं दिया और खुद उस बात का जवाब दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स की मदद करने के लिए एक प्लान तैयार किया है, तो इस पर बात नहीं करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो क्योंकि देखिए नेचुरली प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनका एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो चेयरमैन का काम है। जो कह लीजिए कि उन्होंने उनको खुश भी करना है और उन्होंने अपनी जॉब भी देखनी है और उनकी जॉब उसके इम्प्लीमेंटेशन ही है। तो ऑब्वियसली वो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मुझे बात बड़ी अजीब लगी कि वो पार्टियां अगर इख्तलाफी पॉइंट पर हैं तो उनको इकट्ठे नहीं जाना चाहिए था, या तो अलग-अलग सेपरेट वो मिलते प्राइम मिनिस्टर से और उनको बात करके और वो फिर उनसे पूछते। होना यही था क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब का, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो एक दफा बना लेते हैं अपना माइंड तो फिर वो चेंज करना जनरली बहुत मुश्किल होता है। सही। तो, मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि आपने बहुत, जब वो क्रिकेट खेलते थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तब से आप लोग कवर कर रहे हैं, तो तब से उनका रवैया ऐसा है कि जो चीज़ ठान ली वो करनी है, चाहे नतीजा जैसा भी हो, मुस्बत हो या मनफी हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब से भी बड़ी एक शख्सियत थे इस मुल्क में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उनका नाम एयर मार्शल नूर खान था। तो उनसे मैंने इंटरव्यू करके पूछा था कि सर लोग आपको डिक्टेटर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि देखिए अगर आप किसी चीज के जिम्मेदार हैं और आपने डिलीवर करना है तो आप इस बात की फिक्र ना करें कि लोग आपको डिक्टेटर कहते हैं या नेगेटिव कहते हैं या वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप वो काम करें जिसको आप सही समझते हैं। एग्जैक्टली इमरान खान साहब का हमेशा से यही पर्सनालिटी रही है कि वो जिस चीज को सही समझते हैं, अगर से बहुत सारी चीजें बाद में गलत भी साबित हुई, लेकिन वो उसके ऊपर जब एक दफा डर जाते हैं ना तो वो पूरी कन्विक्शन से डरते हैं, फिर वो पीछे नहीं हटते। ये हम सबको पता है, जो क्रिकेट के सर्कल में पुराने लोग काम करने वाले हैं सबको इमरान खान की तबीयत का पता है। तो अब इशू पता क्या है, इशू ये है कि इसके बीच में से रास्ता निकालना है ताकि हमारे प्लेयर जो हैं वो डिसहार्टेड ना हो, वो जॉबलेस ना हो। फाइनेंसिस का इशू है। मेरा ये ख्याल है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं पहले भी कोशिश की गई है, इवन सेठी साहब के दौर में भी ये कोशिश की गई है कि उनको जो है वो स्पॉन्सरशिप की तरफ लेके आए कि वो रीजन्स को स्पॉन्सर करें या अपनी कोई और शराइत बीच में रख के उनका एक रोल रहना चाहिए। लेकिन आलिया अफसोस की बात यह है कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके ख्वाब थे क्रिकेटर बनना, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना, वो बेरोजगार हो गए। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है क्योंकि कुछ पिक एंड ड्रॉप सर्विस चला रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि वो चिप्स का केबन चला रहे हैं, बहुत से प्लेयर्स ऐसे सामने आए हैं। साजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि रीजनल क्रिकेट ही जो 6 टीम्स हैं वही पाकिस्तान टीम के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ओवरऑल एक फ्यूचर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे प्लेयर्स को भी मिले हैं जिनका शायद पाकिस्तान टीम में आगे जाते हुए नजर नहीं आ रहा हमें फ्यूचर उनका। उमर गुल हो गए, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इमरान फरद को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सलमान भट्ट को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो क्या फ्यूचर यही है पाकिस्तान टीम का कि पाकिस्तान टीम बार बार बैक देखती रहेगी, पास्ट में देखती रहेगी? साजिद साहब। हाँ तला, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है। ये इनका आखिरी सीजन है, फर्स्ट क्लास सीजन। उसके बाद ये पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात को कोशिश की है, जो खिलाड़ियों के आपने नाम लिए हैं फर्स्ट क्लास मैचेस ये खेलेंगे और अपना रिटायरमेंट का फैसला करेंगे। इससे पहले कभी भी क्रिकेट की तारीख में ये चीजें नहीं होती थी, तो यादगार के तौर पर उनको एक मौका दिया गया। ये आखिरी सीजन है फर्स्ट क्लास 2020-21 का, इनका फर्स्ट क्लास सीजन का। उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, जो भी क्रिकेट बोर्ड में इनको मेरे जो अपने जराए बताते हैं ये। मगर आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है आलिया रशीद साहब। ये पाकिस्तान की वो लोग हैं, अगर हमें बड़ा फख्र होता है इनको देखने, हम क्रिकेट खेलते थे, कवर करने आती थी। मगर बात क्या होती है, जो ऐसे जर्नलिस्ट बात कर रहे हो तो पता चलता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट में पहली खातून है। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, जो एक्स क्रिकेटर है उनको यही नहीं पता होता किस तरह बात की जाती है। बॉलिंग करने से क्रिकेट छोड़ी हो जाती है भाई, क्रिकेट एक भाई बर्ड सीख के आती है। और बहुत बड़ी जर्नलिस्ट जो हमारे साथ साहिद साहब, जो तला का सवाल था उसका आपने यही जवाब दिया कि जो बहुत सारे बेशतर क्रिकेटर्स ऐसे हैं डोमेस्टिक में जो अपना आखिरी सीजन खेल रहे हैं। अब वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल शारजा में पाकिस्तानी
पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तस्वीरें लगाई गई थी, उनका क्या मामला हुआ, किसने वो ब्लर की, उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक से कबल हम पाकिस्तान टीम के हवाले से बातचीत कर रहे थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के चेयरमैन सौरव गंगोली, जो कि साबिक उनके कप्तान भी रहे हैं, उनकी जानिब से खेलते भी रहे, लेजेंड है भारतीय क्रिकेट टीम के, लेकिन वो पाकिस्तान दुश्मनी में एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। जी हाँ, पहले कई बार उनसे पूछा जाता था कि पाक भारत सीरीज़ के बारे में बात जब भी की जाती थी तो वो कहते थे कि वज़ीर आज़म डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान भारत सीरीज़ होगी या नहीं होगी, यानी क्रिकेट में पॉलिटिक्स एक बार वो फिर लेकर आते थे। लेकिन इस बार कुछ अनोखी चीज़ वो सामने लेकर आए हैं। सोशल मीडिया पर पिक्चर्स वायरल हुई हैं और पिक्चर्स कुछ यूँ हैं कि शारजाह क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उन्होंने पिक्चर्स खिंचवाई और उसके अंदर जब बैकग्राउंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उन्होंने देखे तो उसको धुंधला कर उन्होंने शेयर की सोशल मीडिया के ऊपर। यानी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी भी है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ सीरीज भी कहीं ना कहीं खेलनी है, तो इस पर कुछ बातचीत कर लेते हैं। आलिया, क्या कमेंट्स करेंगी इस पर? जाहिर है लेजेंड तो हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम के, लेकिन इस तरह की हरकत करना है तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये परसेप्शन की बात है, इसलिए कि मैं समझती हूँ कि गंगूली जो है वो वाहिद, बल्कि वाहिद नहीं, आई मीन द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर, इंडियन प्लेयर, जो कि हमेशा पाकिस्तान टीम की और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई दुश्मनी वगैरह की बात है। ये एक थोड़ी सी, मेरा ख्याल है, हमें चीज़ों को प्रोफेशनली समझना चाहिए। अगर हम भी वहाँ पे कोई पिक्चर बना रहे होंगे और अपनी टीम को प्रमोट कर रहे होंगे और पीछे किसी और मुल्क के टीम के प्लेयर्स की तस्वीरें होंगी जो कि जाहिर है कि उस पर आ गई, तो हम भी ऐसा ही करेंगे जो उन्होंने किया, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए, अपनी टीम की प्रमोशन के लिए वो एक पिक्चर बना रहे हैं। तो उसमें जाहिर है पाकिस्तान की टीम का हो या ऑस्ट्रेलियन टीम हो या किसी भी प्लेयर दुनिया के होंगी ना तस्वीरें, तो वो उसको यकीनी तौर पे वहाँ नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है, कि जिसको हम बहुत ज्यादा तो ये बात करें कि नेगेटिव है ये चीज। मुझे तो कम से कम ये नेगेटिव नहीं लगती। बिल्कुल आलिया, आज भी अगर हम नेशनल स्टेडियम का रुख करें, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में, तो आज भी भारतीय खिलाड़ियों की पिक्चर्स हमें वहाँ नज़र आएंगी। जो अकेडमी बनाई हुई है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें आवेज़ा हैं। शाहिद खान साहब, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बहुत एहसान किए हैं, ख़ास तौर पर इंज़माम उल हक ने सौरव गंगोली के लिए यहाँ से सियालकोट से बैट भी लेकर गए हैं। उनकी जानिब से इस तरीके का रवैया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, ये जरूर समझना चाहिए ना कि वो पिक्चर बनाना और चीज है, पिक्चर लगी होना और चीज है। वो पिक्चर जो बनी है प्रोमोशनल जरूरत के लिए, उसके पीछे किसी और की, हमारी तस्वीरों के पीछे किसी और की तस्वीर आ रही होगी तो हम भी यही करेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए। आप IPL की प्रमोशन के लिए वो गए थे, इसलिए उन्होंने पिक्चर्स धुंधलाई हैं। ये आलिया का मौक़िफ़ है। साजिद खान साहब, आप क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे इस बात पर? जिस तरह के मोहसिन भी अभी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान ने भी काफ़ी सीरीज़ खेली हैं, इंज़माम तो बैट लेके गए थे उनके लिए, तो आप क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे कि क्या ठीक है प्रमोशन कर रहे थे एक लीग की इसलिए उन्होंने कर दिया, या शायद थी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स? देखें, मोहसिन और तला, छोटे मुंह बड़ी बात, एक बड़ी जर्नलिस्ट और बड़े एंकर ने तो बड़ी अच्छी बात कह दी, और एक छोटा सा आदमी ये बात कह रहा है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ सरासर दुश्मनी है। और मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करूंगा, गंगोली को ये चीज नहीं करना चाहिए। जब वो क्रिकेटर थे हम जरूर उनको सपोर्ट करेंगे, मगर वो इंडिया के एक बड़े अहम ओहदे पर हैं और पूरी इंडिया की क्रिकेट को देख रहे हैं, चला रहे हैं। IPL को भी जो तरह वो कराने गए हैं शारजाह, तो वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। मगर मैं ये चीज को समझ सकता हूँ, अगर इस चीज को अगर हाईलाइट कर लेते हैं तस्वीरों को सोशल मीडिया पे, तो और उनकी इज्जत बढ़ती, इज्जत में और बेहतरी आती। आज हम उनको तंकीद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो शारजाह में यकीनी तौर पर जावेद मीरात के छक्के की बात करूं, यादगारों की बात करूं, तो वो तमाम चीजें हमारे जहनों में आती है। वो चीजें भूली नहीं है, उस चीजों को याद करते हुए उन्होंने उन चीजों को बुलाने के लिए तस्वीरों पर से धुंधलापन किया है। जी हाँ, ये तो तस्वीरों का मामला था। आलिया रशीद साहिबा, मेरे शो में खालिद महमूद साहब भी मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही कि अगर सौरव गंगोली ICC की चेयरमैनशिप का ओहदा संभालते हैं, उस सीट पर बैठते हैं, तो इससे क्रिकेट को नुकसान होगा। अभी आपने खुद देखा कि तस्वीरों के मामले पर ये सब हो रहा है। अगर वो वहाँ के ओहदे पर आते हैं, चेयरमैनशिप के ओहदे पर, तो नुकसान होगा क्रिकेट को, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट जो है ना, बायलैटरल क्रिकेट, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट है और उसमें हम बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी उठा चुके हैं। आपको पता है कि MOU एक हमने साइन किया था सेठी साहब के दौर में, जिसमें सेठी साहब ने उस वक्त क्लेम किया था कि सब कुछ सही हो गया है और हम जबरदस्त सीरीज खेलेंगे और ये और वो, और हमें जो है वो 3 अरब का फायदा होगा। और उसके
थोड़े दिनों बाद पता चला कि जी उस पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। तो जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इजाजत ही नहीं दे रही तो टीम कैसे खेलेगी। तो वो हमें वो लॉस हो गया उन वादों पे जो वफा नहीं हो सके 3 अरब का। उसके ऊपर बोर्ड ने, उस जमाने के बोर्ड ने 1 अरब रुपए जो है उस लीगल वॉर के लिए लगा दिए, जिसका उनको पता था कि ये कोई नो रिटर्न होगा इसका। तो उन्होंने माने के बोर्ड ऑफ गवर्नर से क्यों और किस हिसाब से ये पैसे किए थे, मतलब जब हमें पता था हमारा केस कानूनी तौर पर कमजोर है, क्योंकि एमओयू की कोई हैसियत नहीं होती। तो सिर्फ फेस सेविंग के लिए आप इतने पैसे खर्च करने के बजाय ये पैसे जो हैं आप डोमेस्टिक में, पिचेस में, क्यूरेटर्स में, बॉल्स में, सब चीजों पर खर्च कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इंडिया पाकिस्तान की जो बायलैटरल सिचुएशन है उसमें जो अंडरस्टैंडिंग बज़ाहिर जो हमें मुझे एज ए जर्नलिस्ट जिसका आइडिया है वो ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इस पर कोई एतराज नहीं है। एहसान मानी साहब भी बार बार रिपीट कर चुके हैं, मगर असल इशू जो है वो गवर्नमेंट लेवल पर है। गवर्नमेंट लेवल पर इशू है, जो है वो हमारे साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गवर्नमेंट लेवल पर इशू। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आलिया रशीद साहिबा, उन्होंने आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। खेलों के मैदान की जहां मोहसिन बात करें, वहाँ पर इस्लामाबाद और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो कि जुड़वां शहर है, उससे एक खुशखबरी है क्रिकेटर्स के लिए। क्या खुशखबरी है, जरा एक पैकेज मुलाहिजा फरमाइए। मैदानों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के क्रिकेटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। दारुल हुकूमत में तनवीर एसोसिएट्स और स्टार्स ICCA के बाहमी इश्तराक से CEO तनवीर शाह और मुबीन राजा ने ग्राउंड का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए तनवीर हुसैन ने कहा कि क्रिकेट का आगाज हो गया, इससे बढ़कर क्रिकेटर्स के लिए कोई खुशी नहीं। जो एक टैलेंट है उसको सामने लाने के लिए है, टैलेंट को जो है वो प्रमोट करने के लिए इंशाल्लाह जितना भी हमसे काम हो सका मिलजुल कर इसके लिए करेंगे। जबकि मुबीन राजा बोले, क्रिकेट के फरोग और ग्रासरूट क्रिकेट में नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों को उभारने और उनको खेल के मैदानों की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते रहेंगे। इस जॉइंट वेंचर से जो है वो मिल के हम ये पूरा ग्राउंड हमने ये डेवलप किया है और हम चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारी यूथ जो है वो ग्राउंड्स का रुख करे और ग्राउंड्स में आके जो है वो अपना जो फिटनेस लेवल उसको मेंटेन करें और बेहतर से बेहतर आगे क्रिकेट में भी इम्प्रूव करें। इस मौके पर खिलाड़ियों ने मुस्कत का इजहार किया और कहा कि इस तरह ग्राउंड्स का आबाद होना क्रिकेटर्स के लिए फायदे में है। क्रिकेट इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी और मैं यही कहूँगा कि हर प्लेयर को खेलना चाहिए। मेरा यही पैगाम है बच्चों से कि वो घरों से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में टाइम स्पेंड करें। अच्छी अकेडमी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनके लिए तो खुशखबरी आपने देख लिया, लेकिन पूरे मुल्क में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अंडर 19 के ट्रायल्स जारी हैं। यानी मौसम खुशखबरी तो तमाम क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि ट्रायल्स जारी हैं और तमाम SOPs को फॉलो करते हुए ट्रायल्स हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल खुशखबरी तो है उन क्रिकेटर्स के लिए। पहले नहीं थी, लेकिन अब ओपन ट्रायल्स जब से हुए हैं तो अब उन खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी तो है। लेकिन जो अहम बात यह है कि उसमें मीडिया को जाना मुनासिब नहीं समझा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया को अलाउ नहीं किया और जो वीडियोस सामने आई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहती है कि मीडिया पर्सनस अगर वहाँ आ जाएंगे तो कोविड की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, कोविड की वजह से वो हमें मना कर रहे हैं। लेकिन 500 क्रिकेटर्स यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में आके रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वीडियोज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ और अपने प्रोड्यूसर से कहूँ कि अगर वो स्क्रीन पर चलाएँ तो वो वीडियोज़ देखकर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है कोविड-19 के। अगर सहाफ़ी भी आ जाते हैं, और सहाफ़ी तो रहते ही दूर हैं, इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट है, पाकिस्तान का एक सिस्टम है, यहाँ पे खुर्द-बुर्द होती है। अभी डोमेस्टिक की जैसे हम पिछले प्रोग्राम्स में आपसे बात कर रहे थे, ये तो आप बाहर की फुटेज दिखा रहे हैं, क्या पता मोहसिन आप कब की फुटेज दिखा रहे हैं? ये पिंडी की फुटेज है, ये पिंडी की वाली फुटेज आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको लग रहा है मुझे समझ नहीं आती किसने मास्क पहने हुए, मुझे समझ नहीं आती कितने खिलाड़ियों ने मास्क पहने हुए। आपने कहा कि 3 फुट 6 फुट का फासला होना चाहिए। यहाँ आप अगर इस फुटेज में देखें तो कहाँ आपको फासला दिख रहा है, कहाँ प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। अगर आप, मेरा पॉइंट ये है कि आपको जर्नलिस्ट को, आपको मीडिया पर्सन्स को अलाउ करना चाहिए था कवरेज करने के लिए, कवर करने के लिए। आपने इस डर से अलाउ नहीं किया कि वो हकीकत सामने ले आएंगे, पर्चियों पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। हकीकत की आप बात कर रहे हैं, देखिए हकीकत अगर डोमेस्टिक की बात करें, अभी एक और खबर सामने आई है कि इब्तिसामुल हक को शामिल तो किया गया है सिंध में, लेकिन वो ट्रेन, उनकी जो फिटनेस टेस्ट है वो देने से गुरेज कर रहे हैं, उनको कॉल्स भी की जा रही हैं, वो कॉल्स भी नहीं उठा रहे। अच्छा मौसम, टाइम बहुत कम है, कल इस पे
बात करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पीसीबी ने गलत किया, मीडिया को नहीं बुला के। प्रोग्राम का अख्ताम हुआ है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी और मोहसिन के जो इख्तलाफात खुलकर सामने आते रहते हैं बार बार, मोहसिन से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।